हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर के क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। तो मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते तक आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स का। तो प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए यूनिवर्स। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शक को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। तो ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तीसरा कार्ड है हमारा द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन और ये 9 ऑफ कप्स। तो गाइस, मैं बॉटम का 3 कार्ड को सबसे पहले रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास बॉटम से 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का ना अभी सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है। हो सकते हैं उनके पास रिश्ता है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन कुछ तो कमी है उनके मन में। क्या कमी है उनके मन में? ये कमी है कि वो चीज़ फुलफिल नहीं है, पीस नहीं है इंसान को। आपका पार्टनर को पीस नहीं, सुकून नहीं, और जो सुकून है वो आपके पास है। ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, आपका ही वेट कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आपके साथ जब थे ना, वो इंसान बहुत खुश था, बहुत ही पॉजिटिव था और बहुत ही ज़्यादा एक फुलफिल था। ठीक है ना, आपको विश फुलफिल मानते थे, ऐसा दिख रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि वो इंसान ना आपको काफ़ी वेटिंग दिया था, वो कंफ्यूजन में था, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा पास्ट में कि यार सच में आपके साथ रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, या होगा या नहीं होगा। तो वो कंफ्यूजन में था, आपके साथ फैमिली बनेगा या नहीं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको पूरा बिलीव दिला दिया होगा कि हाँ, वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपके लिए है, आपको ही लॉयल है। इस तरह से हो सकता है आपका पार्टनर ने पूरा बिलीव दिला दिया होगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको इंतज़ार करते हुए दिख रहा है, आपको मिस करता हुआ दिख रहा है, और उनको लगता है कि वो आपसे ना दूर नहीं जा सकते। एक्चुअली वो कितना भी दूर जा, कहीं पे भी रहो, अभी जहाँ पे भी है वो इंसान एक जगह पे बैठा हुआ और आप ही को याद कर रहा है। उनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे कुछ तो कमी है, कुछ तो खाली है। तो एक अपना लाइफ का जो आपका पार्टनर है उसका जो पजल है ना, एक पजल का टुकड़ा आप हो। तो पूरा पजल बन गया है, लेकिन एक टुकड़ा मिसिंग है। वो जो एक टुकड़ा है वो आप हो। ठीक है ना। अभी आपको लेकर आपका पार्टनर ये सोच रहा है, आपको ये मिस कर रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है आप भी बहुत इंतज़ार कर रहे हो। आपको भी लगता है कि आप भी अपना जो भी आप मतलब आपने जो भी एक्सपेक्ट किए थे, जो भी इस रिश्ते से आपने उम्मीद लगाई थी, वो कुछ भी उम्मीद के आपके इस रिश्ते में खड़ा नहीं होता है, आपको नहीं मिला। ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट ऐसे दिख रहा था मून का कार्ड। मून का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे राज हैं, ऐसे राज हैं जो छुपे हुए आज तक क्लियर नहीं है। एक दूसरे का राज पता ही नहीं है क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, एक दूसरे को कुछ पता ही नहीं है कौन क्या क्या सोच रहा है एक दूसरे के लिए। ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि इस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू दिखाया, हो सकता है कि आपको बातें छुपाई, आपसे झूठ बोले। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने पास्ट का लवर से भी साथ उसके साथ कांटेक्ट था, उसको भी लेकर हो सकता है कि उस इंसान ने आपसे छुपाया। और ऐसा भी दिख रहा है कि बार बार एक ही सर्कल के बीच में आपको और ये रिश्ता आ जाता था, बार बार एक ही सर्कल घूमते रहता था काफ़ी टाइम से। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे इस सर्कल को ख़त्म कर देना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसको ख़त्म करना चाहता है, एकदम पॉजिटिव ख़त्म करके फिर से अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहता है।
द मून का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर शाम होते ही, रात होते ही आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, और जब भी वो इंसान अकेला पड़ जाता है तो आपका प्यार को लिए तरसता है। वो इंसान आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करता है। उनको लगता है कि यार आप दोनों का प्यार बहुत ही खास था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मस्त था, लेकिन उसने, हो सकता है कि आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में उस इंसान ने आपका आप जो भरोसा करते थे वो भरोसा वो तोड़ चुका है, ठीक है ना। और द मून का कार्ड ये भी कहता था राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको, और जो भी सर्कल काफ़ी टाइम से चल के आ रहा है ना, उस सर्कल को ख़त्म करना चाहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो और अपना दबदबा करता होगा। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा शो करता होगा, यार मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मतलब मेरा तो एज बहुत कम है, मेरे तो ये हैं वो हैं, मेरे तो 36 मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे कोई कमी नहीं है, मेरा घर ही ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, मेरे बाप दादा का प्रॉपर्टी है, मेरे पास खेत है, गाड़ी है, ये वो है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ आपको शो किया था हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, नहीं तो मतलब अहंकार हो सकता है कि उसको अपना किसी भी चीज़ में अहंकार हो सकता है आपका पार्टनर को, उनके पास पैसे हो इसके लिए अहंकार हो सकता है, नहीं तो उनके पास कुछ अच्छा आपसे भी बेटर ऑप्शन है इसके लिए अहंकार हो सकता है, नहीं तो उस इंसान का एज कम हो इसके लिए भी अहंकार हो सकता है उस इंसान का। और पास्ट में इसी अहंकार का चलते ना आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, दबदबाने की कोशिश की, अपना बहुत गुरूर दिखाया आपको। ऐसा भी दिख रहा है कि राइट, और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपने उस अपना पार्टनर से स्टेबिलिटी मांगा था, ठीक है ना, आपने मांगा था कि प्लीज़ मुझे स्टेबिलिटी दो, क्या है आपका फाइनल डिसीजन। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने उस टाइम पे आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया पास्ट में, और पास्ट में आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि बहुत ही मनी माइंडेड के चलते उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपसे बातें छुपाई होंगी और आपको झूठ मूठी बोला होगा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, काम पे बिजी है, ये वो, जबकि वो इंसान किसी और के साथ हो सकता था, होता था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस समय आपको ऑफर करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। और हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उस इंसान ने बहुत टाइम से इंतज़ार किया रहा, 9 महीने से, हो सकता है 9 साल से, ऐसे 9 हफ्ते से हो सकता है कि उस इंसान ने आपको इंतज़ार करा है, और किसी और के वजह से, मदर भी हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि उनके लाइफ में मतलब वो फंस चुका था, ठीक है ना, इस तरह से ट्रैप हो गया था, ठीक है ना। तो लेकिन वो इंसान आपको इस टाइम पे खुल के आना चाहता है, आपके सामने खुल के आपको बताना चाहता है चीज़ें। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताना चाहता है कि आपका पार्टनर का सब कुछ होते हुए भी उसको एक मतलब पीस नहीं, सुकून नहीं, और जो पीस और सुकून वो आपसे ही मिलता है, आपसे उनको सुकून मिलता है, शांत होता है वो इंसान, पीस मिलता है, तो वो आपको खोना नहीं चाहता है, आपको खोने से भी डर रहा है, मून का कार्ड ये बताता है। और आपका पार्टनर आपको बहुत जल्दी से स्टेबिलिटी देना चाहता है। हो सकता है कि सबसे पहले तो किंग ऑफ पेंटिकल्स तो हो सकता है कि साल भर लग जाए आपको स्टेबिलिटी देते देते, नहीं तो हो सकता है कि 10 महीने, नहीं तो हो सकते हैं आपको ना 1 महीने भी आपको मतलब स्टेबिलिटी आ सकती है, उम्मीद कर सकते हो आप। तो गाइस कुछ राशियां में बताना चाहते हो तो वाटर एलिमेंट है, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ब्रिस्केना, मकर। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरी आदतें हो सकते हैं लाइक, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दिया होगा उस इंसान ने अपने कर्मों के सहारे। हो सकता है कि उस इंसान ने कभी भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा, कभी भी आपको ऐसा बिहेव नहीं किया होगा जैसा एक रिश्ते में करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और हमेशा आपके पार्टनर ने आपको हमेशा आंखें दिखाए होंगे, गुस्सा किया होगा, और आपको इस चलते ना बहुत गुस्सा लगता होगा, आपको बहुत समझ में नहीं आता क्यों ऐसा इंसान, ये इंसान क्यों ऐसा मेरे साथ गुस्सा दिखाता है, अगर उसका प्यार ही है तो अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करता, अच्छे से मेरे पास सामने क्यों नहीं आता, क्यों ऐसा गुस्से में। और जो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको जलाने के लिए, आपको तरसाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा मतलब तोड़ने के लिए उस इंसान ने हो सकता है किसी और का साथ दे दिया, उसका वो किसी और के साथ चले गया, नहीं तो कुछ बुरी आदतें उसने आपको, नहीं तो हो सकता है उसने आपको छोटे छोटे कपड़े पहन के दिखाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है जो उस इंसान ने पास्ट में उसने उटपटांग किया होगा। क्योंकि वो इंसान ना बिल्कुल भी आपके ऊपर ना एकदम कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता था कि वो आपको, उनका पल्ला हमेशा भारी रहे, तो इसके चलते भी वो इंसान ने कभी भी आपको,
और ऐसे भी दिख रहा है कि पास में आपका पार्टनर का जो घमंड है, ईगो है, और सर चढ़ के बोल रहा था, सातवें आसमान पे था वो इंसान। जब आप उनके साथ रिश्ते में थे, आपका पार्टनर को लगता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, किसी से भी बात कर लूँ, कितना भी फ्लर्ट कर लूँ, लोगों के साथ रिश्ते बना लो, कुछ भी, लेकिन आप कुछ भी मत करना, आप बिंदास उसके लिए देना, आपका जितना भी एफर्ट है उसके लिए होना चाहिए आपको, मतलब पूरी तरह से एकदम ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर को लाइफ में भी कोई ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को बहुत ही बुरी नज़र रखते हैं। इस तरह से भी हो सकता है कि आपके बारे में, आपके खिलाफ भी बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उनको बुरा भला कहा होगा, और सारे के बातें सुन के उस इंसान का तो गुस्सा तो था ही, अहंकार तो था ही, उसमें और चार चांद लग गए। और चार चांद लगने के बाद इस रिश्ते में जो भी खूबसूरती था वो सब कुछ के बिखर चूरमार हो गया। द डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर राइट नाउ, भले आप कितना भी दूर हो, कितना भी आप लोग मजबूरियां हो, कितना भी परिस्थितियां खराब क्यों ना, वो इंसान ना मन में और दिमाग में आप ही चलते रहते हो, अच्छा बुरा आप ही कुछ चलते रहता है। गुस्सा भी बहुत करते हैं वो इंसान आपके ऊपर कि आपने क्यों नहीं संभाला, आपने क्यों अपना एफर्ट नहीं लगाया। अगर वो इंसान किसी को ऐसा दिखा भी रहता, जता भी रहता, जा भी रहता, तो क्यों आप पहले जैसा आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्यों आपने उसको गुस्सा नहीं दिखाया, थोड़ा तो एफर्ट लगाते, कुछ तो करते, शायद वो हो जाता, समय बदल जाता। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब आपको पता चला कि वो इंसान किसी और पे ज़्यादा अट्रैक्शन है और किसी और का साथ आपने देख लिया, तब से इस रिश्ते में ना डेविल का नज़र लग गया, ठीक है ना। और काफ़ी सारा हो सकता है कि इस रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि बुरी नज़र लगा हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर किसी ऐसा भी दिख रहा है आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो उस इंसान को अपने मन में। हो सकता है कि आप उनको दिल में ये लगता हो कि वो इंसान गद्दार है, वो मतलब वो धोखेबाज है, इस तरह से हो सकता है कि आपका ये सोचना हो, इस तरह से भी आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को डेविल का कार्ड ये भी लगता है कि आप अभी उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप भी उनके जैसा ही करोगे जो भी उन्होंने आपके साथ किया था। जैसे उसने किसी और का साथ चला गया था आपको छोड़ के, तो आप भी उनको छोड़ के किसी और के साथ चला जाओगे। ये बात सोचकर भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आपको मारना के मन करता है। आपका पार्टनर आपको मारना चाहता है, थप्पड़ मारना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया का मतलब तो रिवर्स ही मैं रीड करूँगा क्योंकि रिवर्स आता नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, शायद कार्ड गिर गया और वो से हो गया। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है पास्ट में ना आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया था, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिया था, आगे से ऑफर किया था, आगे से आप ना इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश किया था, बहुत ज़्यादा ही चेयर्स कर दिए थे आपने पास्ट में। लेकिन आपने का पार्टनर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया, तो आपने कितना भी एफर्ट क्यों लगाया, कितना भी धीरज रहा, कितना भी आपने सहा क्यों ना उसका गम दुख हंसी खुशी जो भी है। और ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर जितने भी उनके लाइफ में गम दुख पर प्रॉब्लम होते ना साहब आपके ऊपर आके सौंप देते थे, आपको ही सुना डालते थे। और जितने भी खुशियाँ होती, जितने भी हैप्पी मोमेंट होता वो आपको ना दे के किसी और को देता था वो इंसान। बहुत ही ज़्यादा दोगला किस्म के इंसान था वो। और ऐसे भी दिख रहा है, हो सकता है कि वो इंसान आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेता होगा और वो आपको हेल्प ना करके किसी और को करता होगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे काम किए जो मतलब उसका ना माफ़ी का भी लायक नहीं वो इंसान, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और आपने बहुत ही कोशिश की, आपने ऑफर किया, उसको अपना सब कुछ दे दिया था, आपने पूरा निछावर हो गया था इस इंसान के लिए, लेकिन उस इंसान ने बिल्कुल भी कदर नहीं किया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ पार्टनर, आपका पार्टनर यही कह रहा है कि आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी डीमोटिव हो चुका है अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने सब कुछ, अपने हर एक परिस्थिति में वो इंसान हार चुका है, थक चुका है। उनको लगता है कि गॉड ना भगवान उसको मतलब नाराज़ हो गए हैं, कृष्णा भगवान उसको नाराज़ हो गए हैं, उनके जितने भी अच्छे काम थे सब खराब हो गए हैं, और जो भी उनका बना बनाया चीज़ था वो बिगड़ गए हैं, और जो भी उसको गिफ्ट मिला था, नहीं तो कुछ अवार्ड मिला था, वो अवार्ड भी छीन लिया गया है उनसे। नाम इज्जत और शोहरत जो भी था उनका सब छीन लिया गया है डिवाइन ने। और ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के आपका पार्टनर कहीं का नहीं रहा, ना कुछ रिलेशन में अच्छा कर पाया, ना करियर में अच्छा कर पाया, ना कुछ और कर पाया। आपका से चीटिंग करके ना उस इंसान का कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स उनको ये भी लग रहा है रिवर्स में कि उनको लगता है कि जब तक वो इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, आपके सामने घुटने पे आके घुटने के बल पे माफ़ी नहीं मांगेगा ना वो इंसान, तब तक उस इंसान का शायद ऐसा ही ज़िंदगी चलते रहे, को बिल्कुल भी डीमोटिव और बिल्कुल भी रोना धोना, बिल्कुल भी परेशान, कितना भी एफर्ट क्यों ना लगा ले, सब पानी का जैसा वेस्ट हो जाना। इसलिए भी उस इंसान को ऐसा लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना
पास्ट में हो सकता है कि किसी और का चलते, किसी पास्ट का पर्सन का चलते ना उस इंसान ने आपके साथ दूरियां बना दी थी। इस रिश्ते में आपका पार्टनर ने अपनी तरफ से एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था आप दोनों के बीच में, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको दूरियां दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको सब कुछ दिया, और जो भी उसका पास था वो किसी और पे लुटा दिया वो इंसान, ऐसा करते रहा। और लेकिन ऐसा दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड घूम फिर के ना उसको वही चीज़ मिला उस इंसान को। वो कहते हैं ना जो हम यूनिवर्स को देंगे वही हमें रिटर्न देंगे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने जो आपको दिया था, मजबूरियाँ गिनाया था, दूरियाँ दिए थे, तो वैसे सेम आपका पार्टनर का भी हालत ऐसे ही चल रहा है। पास्ट में उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी की थी, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानता है। उनको लगता है कि आप ही का पास उनका दुनिया इर्द गिर्द ख़त्म है। और द वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पूरा दुनिया छान लिया, पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसे इंसान, आपके जैसे प्यार करने वाला, आपका जैसा सपोर्ट करने वाला उस बंदा या तो बंदी को नहीं मिला है। इसलिए भी वो इंसान चाहता है कि सारे अपना जो भी पूरे कर्म है, जो भी पुराने रिश्ते हैं, जो भी घिसी पिटी ज़िंदगी है, उसको सारे को ख़त्म करके आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत किया जाए। क्योंकि वो इंसान आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ है इस समय, आप ही का साथ मतलब पूरा दुनिया, पूरा जीवन को बिताना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही उनका दुनिया हो, आपके बिना और कहीं उसका सुकून नहीं है, इस तरह से। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर और आपका इस रिश्ते को हो सकता है डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके तरफ से हो सकता है कि द वर्ल्ड आप एकदम इस चीज़ को हो सकता है कि इस रिश्ते को बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया, या तो आप नहीं लेना चाहते हो इस रिश्ते को। आपको लगता है कि ये द वर्ल्ड, तो मेरा जो इसके साथ वर्ल्ड था उसको ख़त्म करके मैं अपना वर्ल्ड बनाऊंगा, अपना ज़िंदगी में बनाऊंगा। और हो सकता है कि राइट नाउ आपने ना, आप दोनों के बीच में आपने हो सकता है कि आपने अपना बाउंड्री बना ली कि ये मेरा बाउंड्री है, इससे आगे ना मैं नहीं जा सकता, ना उस इंसान को आने दूंगा। आपने हो सकता है कि उस इंसान से हर तरफ से ब्लॉक कर लिया अपने आप को, और ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये सब चीज़ देख के भी पैरों तले ज़मीन खिसक रहे, वो तद्वत नहीं है। उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। उस इंसान ने तो यार ऐसे ही उसने टाइम पास में ही थोड़ा 19-20 में ही उसने मतलब उसने आपको दूरियां दे दी थी, एक दीवार खड़ा कर दिया था आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी थी। उसने बिल्कुल उसने सोचा भी नहीं था कि उस इंसान ने आगे जाके मुझे इतना सारे मुझे प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा और मैं नहीं रह पाऊँगा, ठीक है ना। इस तरह से जब उस इंसान ने कर रहा था उस टाइम पे उसको तो एक फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर को कि उस इंसान ने ना आपको दूरियां गिना के, आपको मजबूरियां गिना के और दूरियां दे के दीवार खड़ा करके उसका सब जिंदगी का सबसे बड़ी गलती किया है उसने, ठीक है ना। और वो इंसान इस दीवार को तोड़ना चाहता है, आपको आना चाहता है, सारे कुछ नए से शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत दोगला इंसान है, ठीक है ना। वो दो मुखी सांप हो सकता है, कृष्णा कृष्णा ठीक है ना। तो दो धारी तलवार हो सकता है आपका पार्टनर। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहते हुए भी उसने अपने लाइफ में किसी और को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा था, उस पर भी काम कर रहा था। वो इंसान दो नाव पे सवार कर रहा था, वो इंसान ऐसा दिख रहा है पास्ट में। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ जो भी रिश्ते को निभाता, जैसे भी पोजिशन में था, जो भी कंडीशन था ना, वो इंसान आपके अलावा वो किसी और के साथ है ना, तो उसको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है वो चीज़, ठीक है ना। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके साथ जब रहता था ना उसको लगता था कि डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, एक पवित्र रिश्ता है। लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दे के, चीट करके किसी और के पास गया ना, तो उनको लगता है कि वो कार्मिक कनेक्शन है, वो डेविल है, उन्होंने अपने ज़िंदगी को ख़राब कर लिया आपका पार्टनर ने। और ऐसे भी अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन में है ना, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को पूरा चूस लिया, निचोड़ लिया उस इंसान ने अपनी तरीके से। ऐसा भी हो सकता है जब वो आपका पार्टनर को पूरी तरह से चूस लिया गया, तब उस इंसान को समझ में आया कि आप कैसे थे। आप तो एक एंजल थे, एक ब्लेसिंग्स थे, आप उनके लिए हमेशा अच्छा सोते हैं। हाँ, आप हो सकते हो गुस्से, डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आप हो सकते हो गुस्से में आपको बहुत आपने उल्टा सीधा बोल दिया होगा, लेकिन कभी आपने उसका बुरा नहीं किया होगा। द टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपने कभी उसका बुरा नहीं किया, भले आपने कुछ भी उसने किया होगा,
लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए हो, हील हो गया हो, अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया हो, अभी आपको उसके लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा बुरा कोई प्रॉब्लम नहीं, जानना भी नहीं चाहते हो आप उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जहाँ जाए जो करे उसकी मर्जी। इस तरह से आपने उसको पूरी छूट दे के रखी है। और ये जब छूट मिल रहा है उस इंसान ने स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इस छूट का, लेकिन अभी वो जो फ़ायदा है ना उसको वो फ़ायदे में ही परेशानी आने लग गई है। ठीक है ना, उनको लगता है कि उसने ना इस फ़ायदा के चक्कर में दो दिन की चांदनी में ना उसने पूरा अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया है, अपनी ज़िंदगी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो गया है, ऐसे नेगेटिविटी आ गया उसके लाइफ में कि उसको अभी सह नहीं पा रहा अपने आप से। उनको लगता है ना मैं तो डेविल नहीं हूँ, मैं और डेविल का मैं काम भी नहीं कर सकता, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा लड़की हूँ, तो मुझे अच्छा ही करना है। तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है राइट नाउ, टेम्परेंस का कार्ड आपको बैलेंस करना चाहता है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप एक कोई हीलर हो, नहीं तो आप कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप हील कर देते हो लोगों को। और आपको पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि वो इंसान जब भी आपके पास आता है तो हील हो जाता है, वो खुश हो जाता है, अंदर से उसको सुकून मिल जाता है उस इंसान को, ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना पास्ट में हो सकता है फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा उसको मतलब डीमोटिव किया होगा इस रिश्ते को लेकर। उन्होंने कहा होगा नहीं आपके साथ कोई घर संसार नहीं बनेगा, अच्छा नहीं होगा, आप लोग आगे जाके ऐसे रह जाओगे, कोई कुछ नहीं हो पाएगा, कि इसको छोड़ो, कोई ऐसा व्यक्ति को चुनो जो जिसके लाइफ में पैसे हो, घर गाड़ी सब कुछ हो, ऐसे लड़के को पटाओ। क्या तुम इस गरीब सा लड़के को लड़की को लेकर रखे हो, अपना मैच कराओ, अपना जो चीज़ें हैं उसको देखो। इस तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बहकाया हो, भलाया, और हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में भी वो उनका फैमिली वाले ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया होगा और उनको दिखाया होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी भी कर लिया। अगर उसने शादी कर लिया ना तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को सब कुछ रहते हुए भी उनको एक सुकून नहीं, पीस नहीं। उनको लगता है कि आज के दिन में पैसा है, सब कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर के पास सब है, पैसा है, घर गाड़ी सब है, लेकिन आपका पार्टनर कुछ भी करता होगा, 1 रुपये भी खर्च करता हो ना तो उसको जवाब देने पड़ते हैं कि वो 1 रुपये उन्होंने कहाँ खर्च किए। अगर आपका पार्टनर ने अगर शादी नहीं किया किसी से तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना ये दिख रहा है कि वो अपने फैमिली मेम्बर को मानना चाहता है इस रिश्ते के लिए। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को देख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ रह कर ना पास्ट में उसको फैमिली वाला वाइब्स आता था, पास्ट लाइफ वाइब्स आता था। उनको लगता था कि आप लोग का जो ये रिश्ता है ना पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, आप लोग का पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे के साथ रहो इस तरह से। राइट नाउ आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है और रीयूनियन करना चाहता है आपका पार्टनर। फिर से आपको यही रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको यही रिश्ता चाहिए, यही रिश्ते में पसंद है आपका पार्टनर। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका इस रिश्ते का पॉजिटिविटी को नहीं देखा, आपका पॉजिटिविटी को नहीं देखा, आपका इमोशन को उसने कदर नहीं किया, आपको बहुत ही ज़्यादा एक ऑप्शन जैसा ट्रिक किया, नहीं तो ऐसे बस ट्रिक किया कि चलो कोई नहीं, आप तो हमेशा उसके लिए हो, उनके पीछे पड़े हो, वो उनको रहोगे, वही रहेगा वो इंसान, आप कभी उसको छोड़ के नहीं जाओगे। आपके अपनी तरफ से तो आप बहुत ही ईमान ऐसा था, मतलब आपकी तरफ से वो इंसान बिल्कुल भी फ्री हो चुका था कि वो इंसान को लगा था कि वो चाहे कुछ भी करे, किसी के साथ भी जाए, किस अपने लाइफ में कैसा भी रहे, वो आपसे बातें छुपाए, दूरियां दे, कुछ भी करे, लेकिन आप उसको फिर भी उसके पीछे ही लगे रहोगे हमेशा। तो एक इंसान कब तक एक लगा रहेगा, ठीक है ना। और जैसे इंसान का जैसे जैसे मतलब पता चलते रहेगा हैबिट, आदतें, वैसे वैसे इंसान के दिल में भी प्यार कम होते जाता है और एक ऐसा भी टाइम आता है कि वो प्यार ख़त्म हो जाता है और सिर्फ और सिर्फ उस रिश्ते से निकलने के लिए सोचते हैं इंसान। इस तरह से दिख रहा है। तो आपका पार्टनर तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको ऐसा सोच लिया था कि आप उसको कभी नहीं छोड़ोगे, आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो, बच्चा टाइप में सोच हो आप तो ये सब जानते नहीं वो क्या गेम प्लान कर रहा है, आपका पीठ पीछे उसका क्या चल रहा है, इस तरह से दिख रहा है। और उसने ये सब करके ना उसने बहुत ही ज़्यादा बचकानी सोच में आकर उसने आपको दूरियां दे दी थी, उसने बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ गिना दी थे अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा आपको इस रिश्ते में एक दीवार खड़ा कर दिया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर खुश तो नहीं है, किसी और के साथ शादी करके, किसी और के साथ जाके रिश्ते में अपना फैमिली मेम्बर का बात मान के भी वो इंसान खुश नहीं है, सब जगह में डीमोटिव मिल रहा है और उस इंसान को घूम फिर के आप ही का प्यार याद आता है, आपके
का सूरत याद आता है, आप ही का दिया हुआ एफर्ट याद आता है। और इस तरह सोच के वो इंसान आपके साथ ऐसा दिख रहा है राइट नाउ, आपको पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनको लगता है आप बहुत ही खुश के मिजाज के इंसान हो, आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आप हमेशा उसको खुशी रखते थे, खुशी देना चाहते थे, कभी आप उसको दुख नहीं देना चाहते। लेकिन उस इंसान ने जाने अनजाने में अपने नादानी दिखा के इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया। इसलिए भी दिख रहा है कि आप देख रहे हो कि द सन का कार्ड में एनर्जी है कि आप भी अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। आपने हो सकता है कि इस रिश्ते को पीछे छोड़ दिया, इस इंसान को पीछे छोड़ के आप आगे निकल गए। हो सकता है कि आप नए लव ढूंढ रहे हो, नया प्यार ढूंढ रहे हो। और हो सकता है कि सन का एनर्जी ये भी बता रहा हो सकता है कि आपको मिल भी गया हो नया प्यार, जिसको मतलब आपका ऊपर क्रश हो, नहीं तो आप उनके ऊपर क्रश हो, ऐसा भी दिख रहा है। आप उनको अभी धीरे धीरे अपने पास्ट के पर्सन को उसके हालत में छोड़ के जा रहे हो, और आपका पास्ट का पर्सन हो जिसके लिए भी आप इस रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है। द सन का एनर्जी वो पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आपके छोटे बड़े जो भी गलतियां हैं, जो भी मिस्टेक है, सबको माफ़ कर देना चाहता है वो इंसान। और वो खुद भी चाहता है कि आप भी सब कुछ माफ़ कर दो, लेट गो कर दो, उसका नादानी समझ के सब कुछ माफ़ कर दो और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर लो खुशी खुशी। क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग ही एक दूसरे को पूरा करते हो, आप लोग एक दूसरे के डेस्टिनी हो, आप लोग एक दूसरे का लाइफ पार्टनर हो, ठीक है ना। आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो। आपका पार्टनर राइट नाउ ऐसा सोचते हैं और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, पूरा पॉजिटिविटी के साथ, नई एकदम खुले दिल से आपको अपनाना चाहता है। और जो भी उसने हाइड किया था, आपसे दूरियां बना था, सारे कुछ आके वो उगल देना चाहता है वो इंसान। ओके, तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द डेविल का कार्ड। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है। द डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ। द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ कप्स। तो गाइस आपको छोड़ के उस इंसान ने दूसरे थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो अपने यार दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हो सकता है कि आपका पार्टनर यस्टरडे भी हो सकता है रात को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा अपने दोस्तों के साथ, अपने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और हो सकता है कि उधर से आपका ऐसा है कि उस इंसान ने ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ जो इंजॉय किया था उसको भी याद कर रहा था उस इंसान ने, आपका पार्टनर। उनको लगता है कि आप काश आप भी रहते उस जगह में, कितना मज़ा होता, लेकिन आप नहीं हो, आप अपनी तरफ से अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है आपका पार्टनर को भी डाउट हो रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है किसी और के साथ, थर्ड रोमांटिक पर्सन, कहीं उनको ऐसा भी डाउट लग रहा है कि कहीं आप भी किसी और के साथ तो एंजॉय नहीं कर रहे हो, कहीं आपके लाइफ में तो कोई और नहीं आया क्या। वो इंसान किसी और के साथ बिजी है तो आप भी किसी और के साथ बिजी हो ही गए होंगे। तो इस बात को भी लेकर उसको डर हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। कहीं उनको लगता है कि कहीं अगर आपके लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ गया तो वो छोड़ेगा नहीं आपको, ठीक है ना। अपना तो नहीं देख रहा है वो, आपका बराबर हिसाब ले रहा है वो इंसान। तो क्या बोलूँ, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको मतलब अगर आपके लाइफ में कोई है भी ना तो वो इंसान बिल्कुल भी ये चीज़ सह नहीं सकता, ये बिल्कुल भी वो मानने को तैयार नहीं। और वो इंसान आपको किसी भी तरह अपना जो उसने इस रिश्ते में जो भी आपका भरोसा खो दिया तो फिर से वो भरोसा जगाना चाहता है, अपने किसी फ्रेंड का सहारा लेना चाहता है। और वो इंसान आपको किसी और के साथ जाते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे 3 हफ्ते में हो सकता है कि वो इंसान रह नहीं पाए आपके लिए और आपके लाइफ में आ जाए, आपको ऑफर कर दे एक नई शुरुआत के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स क्यों आया रिवर्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर जो भी गलतियां करते थे अपने साइड से, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि उसने गलतियां कर रहा है। सारी गलतियां आप ही को गिनाते थे। कभी अगर कुछ 19-20 हुआ अपन लोग के रिश्ते में तो सारी गलतियां आप ही को सुना देते थे। आप ही की वजह से उस इंसान ने किसी और को चुना है, आप ही का उस करने की वजह से उस इंसान ने किसी और के साथ में अट्रैक्ट हो गया, आप ही का चलते उसने किसी और के साथ एंजॉय किया। मतलब सारी गलतियां आप ही को बताते थे और आप भी चुपचाप सह लेते थे पास्ट में। लेकिन आपने सह के इतना सह लिया कि आपको लगा कि वो इंसान बस वो गलती करता जाए, वो किसी और के साथ घूमता जाए, वो फिरता जाए, मौज मस्ती करता जाए वो किसी और के साथ, और सारी प्रॉब्लम्स, सारी मुसीबत जो भी है, दुख दर्द अकेलापन, वो मुझे वो भर भर के देता जाए। तो इस तरह से करता 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 आपको ना भी इस रिश्ते से मतलब एक जो उम्मीद थी वो टूट गई, और जो आपने अपने लाइफ में सोच के रखे थे सपने, वो भी सपने छूट गए आपके, सब पीछे रह गए। तब आपको जाके अक्ल आई, तब आपको जब अकेला पड़ गया फिर तब आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। और आपको ऐसा दिख रहा है राइट नाउ आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो। और आपने ना एक जो भी आपने
बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा था आपने लाइफ में इस रिश्ते को लेकर कि चलो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, वो आज नहीं तो कल, वो आज नहीं तो कल, वो आज नहीं कल में ही रह गया। तो आपने देखा कि चलो इस रिश्ते में कुछ भी उम्मीद नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म है, अभी सोच के कोई मतलब नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी के तो और आगे बचाऊँगा, और भले मैं अकेला रहूँ या दुकेला रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंसान को मैं अपने लाइफ में कभी भी नहीं आने दूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इस तरह से भी आपका थॉट्स हो सकता है। आपका पार्टनर राइट नाउ बहुत ज़्यादा पैशन बना रखा है, अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको उनको लगता है कि उनके लाइफ में ज़िंदगी में जो भी उसने किया कर रहा है ना, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। असली ज़िंदगी तो आपके साथ था, आपके साथ ही मिलता था, लेकिन अभी क्या करे, उसने आपको दिल तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ा, आपका उम्मीद के साथ, आपका इमोशन के साथ खेला उसने, और आप ना बिल्कुल भी इस बात देख रहा है कि आपने उसको बिल्कुल भी आपने उसका हाथ थामने के लिए इनकार कर दिए हो। और ये बात देख के आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक दुख लग रहा है, अकेलापन आ रहा है, और अपनी गलतियों को रियलाइज़ हो रहा है। वो इंसान भी धीरे धीरे समझ पा रहा है चीज़ों को कि इसकी कितनी गलती थी, तो सारी गलती उसको पता चल रहा है। और ऐसा बात तब उसको याद आता है, तब वो सोचता है जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से या तो अपने फैमिली मेम्बर से, जब फ्रेंड से, जब सब लोग चले जाते हैं, पार्टी जब ख़त्म हो जाती है, जब वो अकेला पड़ जाता है, तब वो ऐसा बात रियलाइज़ होता है, तब जाके आपके बारे में सोचता है। वो इंसान दिन भर तो सबके साथ बिजी रहता है, घूमते रहता है, जब वो अकेला पड़ता है तब आपको सोचता है। जब उसका लाइफ में दुख होता है, सैडनेस आती है, तब आपके बारे में याद आता है कि आप तो हमेशा उसके लिए अच्छा ही चाहते थे, अच्छा ही करते थे, लेकिन उस इंसान ने क्या किया, उसने किसी और के चलते आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया। इस तरह से देख रहा है। ओके, नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने जो भी कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सही नहीं, इस रिश्ते के लिए सही नहीं है। अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए, अगर ये बंदा आप चाहिए उनको, तो उनको अपने लाइफ में जो भी वो कर रहे हैं उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, और उसको बढ़ के कुछ आगे करना पड़ेगा। उनको इस रिश्ते में फोकस करना पड़ेगा, आप में फोकस करना पड़ेगा, आपको अहमियत देना पड़ेगा, आपको कदर करना, तब जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज ऐसा तो कभी नहीं भी हो सकता है इस रिश्ता। और ये बात भी आपका पार्टनर को रियलाइज हो चुका है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने ना अपना पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने अनकंडीशनल प्यार किया, अपने माँ क्या या तो बाप का जैसा प्यार किया, उस इंसान को आपने भर भर के प्यार किया, आपने उसको बहुत ही ज़्यादा रखा था कहाँ पे, सर पे ये, और आपका पार्टनर ने हो सकता है उसी सर पे सुसु कर दिया आपका पार्टनर ने, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ने पास में ना ये सब आपको बिल्कुल उनको खेल लगता था। अभी तो मतलब आपका जो प्यार है, आपका जो समर्पण है, उसको एक मजाक लगता था कि हर कोई समर्पण होता है, जो भी इंसान मिलेगा उसके लाइफ में, उसके साथ जो भी रहेगा, वो सारे लोग जैसे होते हैं, सारे समर्पण ही करते हैं, ठीक है ना। उनको ये नहीं पता था कि कुछ ही लोग होते हैं जो अपने आप को समर्पण करते, नहीं तो अदरवाइज कोई भी ऐसे रिश्ते में कोई भी अपने आप को समर्पण नहीं करता, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है। और किंग ऑफ कप्स का ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जब भी वो तीसरा व्यक्ति आ गया था, उनको लगा था कि आप उतना प्यार नहीं दे पाओगे, आपसे भी ज़्यादा प्यार देंगे वो इंसान, आपसे भी ज़्यादा वो केयर करेंगे, और इसी ज़्यादा प्यार के लालच में भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, बाद में दूरियां दे दी थी, और अपना इमोशन भी आपको छुपा दिया था, बता नहीं था, हाइड कर रहा था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब भी आपने जब अपने सेल्फ लव करने लगे, जब अपने बारे में सोचने लग गया, जब आपने इस रिश्ते को बिल्कुल मतलब कदर ना करने लग गया, आपने एफर्ट लगाना छोड़ दिया, तब जाके आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, आप तो बहुत सही थे, आप तो इतना अच्छा से एफर्ट लगाते थे, आप अच्छा से सब कुछ करते थे, और वो जिसके साथ भी है उसके साथ खुश नहीं है, वो इंसान उसका इमोशनली फुलफिल नहीं है, वो अपना प्यार जो आपको दिया था, जो आपके साथ शेयर किया था, वो शेयर नहीं कर पा रहा है वो इंसान। भले वो अगर शेयर भी कर रहा है ना, तो मतलब उसका ना मन में कुछ आप चल रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिल दिमाग में आपका पार्टनर फंसा हुआ है। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा था आपको कैसे मनाए, कैसे अपने लाइफ में फिर से आपका जो भी मतलब जो भी एक विश्वास था, उस विश्वास को कैसे जीते। फिर से आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है, अपना विश्वास जीतना चाहता है इस रिश्ते में,
फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, जो बहुत टाइम से, महीनों से, साल भर से उसने छुपा के रखा था आपको लेकर इमोशनल, वो फिर से जागता हुआ दिख रहा है। आपका प्यार उनके दिल में फिर से जागता हुआ दिख रहा है। वो इंसान आके आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो इंसान दुनिया में कहीं पे भी जा ले लेकिन आपको भूल नहीं सकता, आपको बहुत प्यार करता है वो इंसान, और उनसे जो भी भूल हो गया था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी मांगना चाहता है। और वो चाहता है कि आप एक्सेप्ट कर लो इस आपका पार्टनर को, और वो चाहता है कि आप उनको रिजेक्ट मत करो, चाहे उसने कुछ भी गलती क्यों ना किया हो। प्लीज़ वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आपको हो सकता है कि आने वाला टाइम पे रो रो के भी बोले वो इंसान, हो सकता है किसी किसी की लाइफ में 1 महीने में आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि 21 दिन लग जाए आपका पार्टनर आपके साथ आते आते, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, टेम्परेंस। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, टेम्परेंस का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। टेम्परेंस के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 4 ऑफ सॉर्ट्स। 4 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया था, रिश्ता बना लिया था, या तो फैमिली के कहने पर उसने आपको दूरियां दे दी थी, ये इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया था, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया था। तो आज का डेट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके बातें सुनने के लिए उतावला है। वो इंसान वो चाहता है कि भले आप गाली दो, भले उसको डांटो, कुछ भी करो, लेकिन आप बात तो करो, उसको सामने तो आओ, कम से कम चेहरा तो दिखाओ। ऐसा हो गया कि उसने क्या आपको थोड़ा दूरियां दे दी, किसी और के पास चले गया, आपको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, आप तो उसको बिल्कुल अपने लाइफ से दरकिनारी कर दिए, मतलब ठीक है ना, आपने उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हो अभी उस क्योंकि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही ज़्यादा रुलाया, परेशान किया, आपका रातों का नींद छीन लिया, उसने दिन का सुकून छीन लिया। उसने हो सकता है उसके चलते आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का, मुसीबत का सामना करना पड़ा आपको पास्ट में इस इंसान के वास्ते, और बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब कहते हैं ना, दिल ना लगे तो दिमाग भी काम नहीं करता, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आपका पार्टनर ने आपको हमेशा चीटिंग किया, आपके साथ धोखा किया, आपको चीट किया, आपका रहते हुए किसी और के साथ दिया, और हो सकता है फेस टू फेस भी उसने किसी और के साथ चले गया होगा, कमिटमेंट दे दिया, वो बात आपको भी पता था। आपने बहुत ही अपने मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था उस इंसान ने, और उसके लिए भी आप प्रे कर रहे थे, और हो सकता है पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किए थे, प्रे किया से, अल्लाह से, भगवान से बहुत मांगे थे, प्लीज़ दे दो दे दो दे दो, मुझे ये इंसान दे दो। और जब आपको ये इंसान मिल गया तब आप बोलते होंगे नहीं नहीं ये भगवान, ये इंसान मुझे नहीं चाहिए, मुझे ले लो ले लो। श्री कृष्ण भगवान हमेशा बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इतना मत मांगो, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा किसी इंसान को मांगता है ना, वो एंड में जाके वो खुद ही बोलता है कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे ये आदमी से दूर कर दो, ये आदमी मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इतना मत मांगो मुझसे, ताकि आप आने वाला टाइम पे खुद ही बोलो कि ये इंसान मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से देखा जा सकता है। और टेम्परेंस का कार्ड और 4 ऑफ सॉर्ट्स ये कार्ड बता रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ भी है इमोशनली फुलफिल नहीं है, अपने सेटिस्फेक्शन नहीं है, और पीस नहीं है, मेंटली पीस नहीं है उस इंसान का, हेल्थ इशू चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन में है तो वहाँ से भी वो माफ़ी उफ़ी मांग के उनको बोलना चाहता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, और तेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरा मुँह बोली रिश्ता है, फीलिंग्स तो मेरा पास्ट का पर्सन के साथ ही, मतलब आपके पास ही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा, मेरा तो कोई दिल नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मैं तो मुँह बोली से निभा रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा है मुझसे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो उन लोगों से, उस थर्ड पर्सन से, अपने फैमिली मेम्बर जो भी है आपके अलावा, तो उनको एकदम अच्छा से उसका हाथ पैर जोड़ के वो इंसान आना चाहता है। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना आना तो चाहता है, उनको बोल भी दिया होगा उन सारे लोगों को, लेकिन आपका पार्टनर को आने नहीं दे रहा है। इमोशनली ब्लैकमेल हो सकता है कि उन लोगों ने किक कर रखा होगा, फैमिली मेम्बर ने बोला होगा अगर तू चली गई उसके साथ तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। अगर आपका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन तो वो भी बोल दिया होगा कि तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ कर दूंगा, तुम्हारी लाइफ में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढमकाना, बहुत ज़्यादा ऐसा बोला होगा। तो आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि हे भगवान मैं कहाँ पे फंस गया, मैं तो अच्छा खासा रिश्ता में था, मेरा पार्टनर के साथ इतना अपना सच्चा प्यार था, ट्रू लव था, सब मैंने गड़बड़ कर दिया, सब मैंने आज के डेट में सब खराब कर दिया, अपने हाथों से मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। हे यूनिवर्स, हे श्री कृष्ण भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों को मुझे माफ़ कर दो। और हर रात को वो यूनिवर्स से आपके लिए प्रे करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, वो चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि आप लोग फिर से आ जाओ, आपके मन में उस इंसान के लिए प्यार
जाग जाए, नफरत दूर हो जाए, वो चाहता है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी किया था ना, आप जो दूर हुए ना उस इंसान से, ये आप दूर नहीं हुए हैं, ये आपको दूर कराया गया। किसने कराया? श्री कृष्ण भगवान ने आपको इस इंसान से दूर करा दिया। श्री कृष्ण भगवान ने आपको इस इंसान से इतना दूर करा दिया कि आप अभी चाहकर भी उस इंसान के मतलब पास नहीं जा सकते, ठीक है ना। और ये आपके लिए ही कराया गया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान बिल्कुल भी नहीं चाहते थे आपके लाइफ में इतना टॉक्सिक और नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना। इसलिए भी, और आपका हो सकता है कि आप बहुत ही इमोशन व्यक्ति थे, अपने इमोशन में खोकर किसी को भी मदद कर देते, अच्छा बुरा नहीं सोचते थे, किसी के भी बातों में आ जाते थे, इस तरह से देख रहा है। नेक्स्ट, आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में हील करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, और आपको हील होता हुआ देख के वो अपने लाइफ में और परेशान है। उनको लगता है कि आप उनके बिना जीना सीख लियो, आप उनके बिना रहना सीख लियो, आप उनके बिना हैप्पी हो, खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कैसे कैसे हाउ कैसे कर लिया आपने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था वो, लेकिन ऐसा हो गया। क्यों? वो कहते हैं ना कि आंखों से दूर तो मन से भी दूर है। तो आपका पार्टनर ने आपको आंखों से दूरियां दी थी, तो आपका मन से भी दूर हो गया वो इंसान। ऐसे ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है आपके लिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंसान कहीं पे भी जाए, इस तरह से। क्यों? आप अपने काम पे बिजी हो गए, अपने फोकस हो गए। क्यों? और जब भी आप सोचते हो ना कि हाँ ये इंसान आ जाए कि आपके साथ फिर से चाहे चलो ठीक है सब कुछ माफ कर दिया, लेकिन फिर भी आप ना एक पास्ट के बाद आपके दिमाग में आ ही जाता है कि यार नहीं नहीं, ये इस इंसान ने मुझे पास्ट में बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, किसी तीसरे के चलते इसने मेरा दिल को छल्ली छल्ली कर दिया, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा इस इंसान को, ना मैं तो इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये माफ़ी के लायक नहीं है। भले मैं उसको माफ़ कर दूंगा लेकिन अपनी लाइफ में फिर से एग्जिस्ट नहीं करूँगा इसके साथ, कभी नहीं कभी नहीं। इस तरह से आपका थॉट्स हैं, और आपने यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि प्लीज़ भगवान इस इंसान से मुझे दूरी बनाए रखना। इस तरह से भी आप हो सकते हो प्रे कर रहे हो। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो प्लीज़ भूलना था मदद कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने, आपने ना पास्ट में इस इंसान को दुनिया मान लिया था, आपने इसको दुनिया मान के अपने फैमिली मेम्बर, अपने जो भी बुजुर्ग थे, अपने आपके अगर कोई भी है घर पे जो भी है फैमिली है, तो आप उनको भी इग्नोर करके इस इंसान के लिए पूरी तरह से अपने आप को छोड़ दिए थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि आपको पसंद नहीं था इस चीज़ को लेकर कि वो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न रहे, इसके लिए आपने उसको मना भी किया होगा। इतना मॉडर्न होने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, प्लीज़ अपना केयर करो, अपना थोड़ा संस्कृति में देखो, संस्कार में आओ, संस्कार थोड़ा ऐसा डेवलप करो, ऐसा रहो वैसा रहो। तो उस इंसान ने आपको मुंह पे बोल दिया हो कि मैं जैसे भी रहूँ कुछ भी रहूँ मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला, मैं तो तुम्हारे कुछ है या नहीं हो। उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ऐसा भी किया होगा कि आपने ना अपना समझ के, अपना मान के उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा सलाह मशवरा भी दिया होगा, लेकिन उस इंसान ने हमेशा उस चीज़ को उल्टा ही मतलब लिया होगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपने उसके लिए काफ़ी कुछ किया होगा। तो आपका पार्टनर ने काफ़ी कुछ करने के बाद जब उस इंसान ने किसी पास्ट के पर्सन को ज़्यादा अहमियत दी, जब उसने आपसे दूरियां बनाया, जब इस रिश्ते में जब आपसे दूर चले गया, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, ब्लॉक कर दिया, उस टाइम पे ना वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि उस टाइम पे हो सकता है कि आपको ही ब्लेम कर दिया होगा उस इंसान ने, ऐसा ही बोल दिया होगा कि तुमने किया था, तुम तो मैंने तो नहीं बोला था ये करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बोल दिया होगा आपको, और इस बात को सुन के ना आपका ना एकदम बहुत बुरा लगा होगा, आपका पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी। आपको लगता होगा कि इस दुनिया में मैं ही एक उल्लू मिला था, मैं ही बेवकूफ़ मिला था तुम्हें, मुझे बेवकूफ़ बनाना था तुम्हें, और दुनिया में कोई नहीं मिला बेवकूफ़ बनाने के लिए। इस तरह से आपका सोच हो सकती है। और नेक्स्ट ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको दूरियां दे के, नो कॉन्टेक्ट दे के, आपके दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा करके। वो इंसान दीवार को तोड़ना चाहता है, लेकिन वो दिख रहा है कि वो बनाया हुआ जो आपका पार्टनर है जो बनाया था दीवार ना, वो उसने इतना मजबूती से बना लिया था ईंट सीमेंट से कि वो अभी तोड़ना मुश्किल पड़ रहा है। आपका पार्टनर का जो लिया हुआ फैसला ना आपका पार्टनर को ही सर के ऊपर भारी लग रहा है।
वो इंसान बिल्कुल भी कार्मिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है, वहाँ से निकलना चाहता है किसी भी तरह। और वो देख रहा है कि उसका दुनिया अगर किसी से फुलफिल होता है, पूरा करता है, तो वो सिर्फ आप ही हो, लेकिन उसने ही आपको दूरियां दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया। उस इंसान ने अपने नादानी में आकर, बहुत ही ज़्यादा घमंड में, जल्दबाजी में आकर, उस इंसान ने किसी बातों में, बहकावे आकर, लालच में आकर, जो भी है सब भी ऐड हैं, तो सब कुछ में आकर ना उस इंसान ने ना आपको बिल्कुल भी केयर नहीं किया था। पास में उनको लगा था कि यार जिसके साथ भी जाऊंगा, जहाँ पे भी रहूंगा, जिस ऐसा जगह में जाऊंगा जहाँ पे घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ हो, और हो सकता है कि आपका पार्टनर को सब कुछ मिल भी गया हो, लेकिन फिर भी वो इंसान अंतरात्मा से खुश नहीं है। वो आपके साथ ही फुलफिल सोचता है। उनको लगता है कि मेरा शरीर ही इधर है, लेकिन मन और आत्मा तो आपका आज भी आप ही का पास है। उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि आप लोग दो शरीर एक जान हो, ठीक है ना। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग साथ में नहीं हो, प्रॉब्लम तो यही है ना। तो आप भी देखते हो, आप भी रुक के देख के उस पर बोर हो गए हो, और अब हमने सोचा द वर्ल्ड, ऐसे भी आपको लगता है कि बस अब हो गया, अब मेरे बारे में सोचना है, मेरी दुनिया के बारे में सोच रहा है, मेरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मेरी अपनी दुनिया को अच्छा करना है, पहले मैं अपने आप को बेटर कर लेता हूँ, तब देखूंगा आगे क्या करना है। इस तरह से आपका थिंकिंग हो सकती है। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आप भी किसी कोने पे यही सोचते हो कि हाँ वो तो मेरे लिए है, मैं ही उससे प्यार करता था, भले आज हो या ना हो। और आपका मन में एक कोने में ऐसा भी चलते रहता है कि अगर वो इंसान सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ जाए, अपने फैमिली मेम्बर को मना ले और पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होके आ जाए, तो शायद मैं भी इस इंसान को एक्सेप्ट कर लूँगा और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर लूँगा। लेकिन वैसा होना भी बहुत इम्पॉसिबल जैसा है, आपका जो भी ये सोच है। और इसलिए भी आप जो सोचते हो कि नहीं, अगर ऐसा तो होएगा नहीं, तो सोच के भी मतलब नहीं, उससे अच्छा जो चल रहा है उसको चलने दो, मैं इस इंसान को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, छोड़ो, जाने दो। इस तरह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड है 10 सन का कार्ड। तो प्लीज बोलना है मदद कीजिए, 10 सन का कार्ड क्यों है, 10 सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 10 सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास में आपने ऑफर किया था उनको, आपका ऑफर को उसने रिजेक्ट कर दिया था, आपने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लिया था, आपने हमेशा उस इंसान को आगे से मनाया था जब भी वो रूठ जाते थे। और ऐसा भी दिख रहा है पास में आपका पार्टनर छोटे मोटे बातों में रुक जाते थे, आपसे नाराज़ हो जाते थे, और ऐसा दिख रहा है कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो किसी न कैसा भी करे। लेकिन एक बार ऐसा भी आया टाइम कि आपने उसको देखा कि वो इंसान तो बहुत ही ज़्यादा आपका कुछ भी वैल्यू नहीं कर रहा है, ना ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, ना कुछ मानने को तैयार है, और जो भी आप पूछ रहे हो उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, अपने बचकाना स्वभाव में बोल रहा है, बहुत ज़्यादा कमियां गिना रहा है आप में, उसमें, और बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कमियां गिना रहा है। ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आया, और आपने भी डिसाइड कर लिया छोड़ो जाने दो, ये इंसान को अपने अकर, अपना घमंड में रहने दो, ये इंसान ऐसा ही डिजर्व करता है, ये अपना इंसान पूरा ज़िंदगी निकाल लेगा अपने अकड़ के साथ, घमंड का साथ। तो आपने ये सब ठान के भी आपने इस इंसान को दूर, मतलब अपने से दूर कर दिया, तो आपने सोचना बंद कर दिया, एफर्ट लगाना बंद कर दिया। अभी आपका पार्टनर देख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर इस रीडिंग देखने से पहले भी ऑफर करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, नहीं तो हो सकता है आने वाले टाइम पे वो कोशिश करने वाला है, क्योंकि आपका पार्टनर बैठ के सोच के काफ़ी टाइम गुजार दिया उसने, 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना गुजार दिया उस इंसान ने, और उससे गुजारा नहीं चाहता है। उनको लगता है कि आप तो आगे से जाने से रहे, ठीक है ना, अभी तो आप आगे से नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे ना, नेवर नहीं जाओगे, आपने अपना काम कर लिया, और अभी अगर वो ये रिश्ता बचाना है, उसको आगे लेके जाना है, तो उनको ही आना पड़ेगा, अपने ईगो को तोड़ना पड़ेगा, अपने गुस्से को तोड़ना पड़ेगा, जो भी उसका बचकाना स्वभाव है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा फाइनल, तभी वो है हो सकता है। तो आपका पार्टनर बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा था, और ऐसा भी दिख रहा है कि रिसेंटली हो सकता है कि आपका पार्टनर में ऑफर भी आ रखा है, किसी का प्रपोजल आ रखा है, लेकिन आपका पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको, ठीक है ना, वो खाली आपके बारे में सोच रहा है, वो चाह रहा है, वो आपका पार्टनर चाह रहा है किस तरह से आपको मनाया सके, किस तरह से वो इंसान आपको फिर से एक नई शुरुआत करे, अपने प्यार को आपके दिल में फिर से वो इंसान आपके दिल में फिर से जोत जगा सके अपने प्यार का, किस तरह से एफर्ट ले, क्या एफर्ट ले, वो सब सोच विचार कर रहा है, और आने वाला टाइम पे कैसे आपको ऑफर करने मनाए, इस तरह से भी आपका पार्टनर का प्लानिंग चल रहा है। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड, आखिरी कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना है मदद कीजिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो 9 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं, 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड,
तो ठीक है, ओ माय गुडनेस ऐसे भी बोल सकते हो। 9 ऑफ कप्स को क्लियर कर दिया था 9 ऑफ कप्स। तो गाइस 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने, आपने हो सकता है कि इस इंसान को सारे कुछ अपना कच्चा चिट्टा बोल दिया होगा कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरी लाइफ में ये है वो है। तो आपने उसको ये भी बोल दिया होगा कि तुम्हारे बिना मेरा ज़िंदगी अधूरी है, मैं फुलफिल नहीं हूँ, तुम्हें मुझे फुलफिल करते हो। इस तरह से बहुत ज़्यादा आपने बोल दिया होगा और उस इंसान ने ये चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा लिया होगा, उनको पूरा फ़ायदा आपसे ले लिया होगा। और ये दिख रहा है कि आप लोग दोनों ही इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा क्या मिररिंग कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप उस इंसान के लिए गलत सोच रहे हो तो वो भी इंसान आपके लिए गलत सोच रहा है, अगर आप उस इंसान के लिए अच्छा सोच रहे हो तो वो भी इंसान आपके लिए अच्छा सोच रहा है। हो सकता है पास्ट में भी आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर किया है। अगर बाई चांस एक ने अगर इग्नोर करना चालू किया तो दूसरा भी इग्नोर करना चालू किया, तो आपने भी इग्नोर करता गया, वो भी इग्नोर करते गया, और आपका उसका इग्नोर करने का चक्कर में ना कोई तीसरा ही बाजी मार के ले गया इस रिश्ते में। हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कोई तीसरा हो गया, नहीं तो उसकी तरफ से भी कोई तीसरा आ गया। कोई तीसरे ने ही आप दोनों का जो इग्नोरेंस था, जो भी एटीट्यूड दिखाना था, जो भी जैसा भी था फलाना ढमकाना, समझना नहीं था, थोड़े टाइम के लिए जो भी दूर हो गए थे, उसका फ़ायदा किसी तीसरे ने उठा लिया। आपका पार्टनर को लगता है कि यार ये सब गड़बड़ हो रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के बिना फुलफिल नहीं है, फिर भी ऐसा कैसे हो गया। सिर्फ उस लालच के वास्ते किसी का बहकाव में आकर कोई तीसरे का इन्वॉल्व के चक्कर में माइंड डाइवर्ट हो गए हैं, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाथ से फिसलता जा रहा है। तो आपका पार्टनर एक देख रहा है कि आप तो अभी मजबूत अपने लाइफ में एकदम सेटल हो और आप एकदम फुलफिल हो, मतलब आप, उनको लगता है कि आप भी इंतज़ार में तो हो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप सच में उसका इंतज़ार में हो या किसी और के इंतज़ार में हो, उसको ये नहीं समझ में। और उनको ये भी लगता है अगर आप एफर्ट नहीं लग रहे हो, बहुत टाइम से बैठे हुए हो या सोच रहे हो कहीं आपका ये लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, किसी और के साथ तो आपने रिश्ता नहीं जोड़ लिया, इस तरह से भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और आपका पार्टनर सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत टाइम से बैठ लिए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिरर कर लिए, और ऐसा ना हो कि मैंने जो गलत किया, मैंने जैसा किया हो, आप भी वैसा ऐसा ही कर दो। तो 99 का एनर्जी है गाइस। तो हो सकता है कि आपको 99 999 हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर में काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव आ रही है, और ऐसा भी चीज़ें हैं कि उसने जो भी पास्ट में सोच के रखा था आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार किया था, वही प्यार फिर से जागता हुआ दिख रहा है। उनको लगता है कि आपके बिना उसका ज़िंदगी अधूरी हो, और आप लोग एक दूसरे को नहीं मिलोगे ना तो आप लोग का दुनिया, दोनों का ही ज़िंदगी अधूरी है ऐसा लग रहा है। और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे भी दिख रहा है राइट नाउ, आपका पार्टनर को भी लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को बात मनवाने के लिए ठहरे हों। जब तक आपका बात आपका पार्टनर नहीं मान लेता तो आप नहीं वो एक्सेप्ट करोगे, और आपका पार्टनर का बात जब आप नहीं मान लो तो आपका पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। दोनों एक दूसरे को बात भी मनवाना चाहते हो, इस तरफ यही भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी यही दिख रहा है कि और बहुत हो गया, अभी कितना टाइम रुके, मैं भी कुछ नहीं एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी कुछ नहीं एफर्ट करो, आप भी सोच रहे हो, ये भी सोच रहा है, बस ऐसे सोचता होगा। और ये भी देखता हो कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ, आप किसी और के साथ, दोनों फुलफिल नहीं हो, एक दूसरे के बारे में खाली सोचते हो, प्यार करते हो और साथ किसी और के साथ रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। सबके लिए नहीं हो सकता, देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो गाइस मैं जो बाद में करता हूँ आपका पार्टनर, मैं खाली गाइडेंस देखूंगा आज, क्यों पहले मैंने 2-3 बोल दिया था कि आपका पार्टनर कब तक आने का चांसेस है, तो देख लेना वही अगर, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है। तो 4 उपदेश क्या है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 4 उपदेश देख लेते हैं आज का डेट में क्या है आपके लिए। सबसे पहला उपदेश है, वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। नेक्स्ट है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाता है वो अक्सर धोखा खाते हैं। ये दूसरा। और तीसरा है आपके लिए, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। ओके। तो आखिरी उपदेश है, जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज पर
प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश था। तो गाइस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है यूनिवर्स तरफ से 4 ऑफ कप्स। तो गाइस 4 ऑफ कप्स का ये गाइडेंस है कि आप किसी को चेयर्स मत कीजिए, ठीक है ना। स्टिल 4 दिन से लेके 4 महीने तक किसी को चेयर्स मत कीजिए। अपने लाइफ को फोकस कीजिए, अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सेल्फ लव कीजिए, थोड़ा सेल्फिश हो जाइए, अपने बारे में सोचिए। कोई किसी को अपना इमोशनल का फ़ायदा ना उठाने दे, ठीक है ना। और किसी के बारे में बुरा भी ना सोचे, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स भी ये आपके लिए कि आप जो भी चाह रहे हो, मन में जो भी है आपका, बस आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करो, सोचो चीज़ों को और वो हो जाएगा। आज नहीं तो कल आने वाला टाइम पे वो आपको दिख जाएगा। बस आपको पॉजिटिव रह के मैनिफेस्टेशन कर रहा है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।